नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि लखनऊ की खास शख्सियत किस तरह से कुछ खास कर अपने जीवन को और लोगों के जीवन में एक अलग सा परिवर्तन लेकर के आते हैं, तो वैसे ही हम आपको सिर्फ लखनऊ नहीं, लखनऊ में जो बाहर से लोग भी आते हैं और लखनऊ की खूबसूरती को देखते हैं और यहाँ पे आकर के वो किस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल का निर्माण हुआ है, जिसके संस्थापक डॉक्टर कर्नल अनिल आहूजा जी हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व गुरुकुल निर्माण के लिए दे दिया। बच्चों की संस्कृति विद्या को आगे बढ़ाने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं और बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं, गुरुकुल को देखते हैं और खुश होते हैं। तो वैसे ही हमारे साथ में आज जुड़े हैं मंगल सैन आर्य जी, जो कि आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हुए, उत्तराखंड से आए हुए हैं, जिसे कहते हैं उत्तराखंड, यानी कि यूके से आए हुए हैं। इससे हम बात करेंगे कि गुरुकुल में जो वो आज आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे और उनके ऊपर जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आर्य समाज वैदिक के वो वक्ता भी हैं और साथ में जो आर्यवीर दल है उसकी भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो आर्यवीर दल को लखनऊ में बढ़ाने के लिए और साथ में राष्ट्र निर्माण गुरुकुल है, तो उसके लिए वो क्या कहना चाहेंगे। तो सर, आपके बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि अभी हमारे बीच में यहाँ पर हमारे पत्रकार जी और डॉक्टर अनिल आहूजा जी उपस्थित हैं और मैं अपनी बहुत बड़ी अच्छी सद्भावनाओं के सहित दिनांक 23 तारीख को उन्होंने रिसीव किया और मैं गुरुकुल में ही उपस्थित हूँ और गुरुकुल के मैं पर्यावरण को आसपास को देख के बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। ऐसे स्थान पे इन्होंने इस समय पे जो हमारी अति आवश्यकता है गुरुकुलों की, ऐसे समय पे अवसर को समय को जानते हुए इन्होंने गुरुकुल का स्थापन किया है। यहाँ जो कार्य है आबाद गति से चल रहा है, इससे मैं अपनी भावनाओं सहित ओतप्रेरित होकर गुरुकुल में अपना सर्वस्व समय दूंगा जब भी समय पर आऊँगा और आर्यवीर दल के शिविर लगाकर गुरुकुल को सहयोग देंगे। आर्यवीर दल में आने वाले बालक बालिकाएं देश काल की परिस्थिति के अनुसार सामना कर सकेंगे। उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या देना, ज्ञान विज्ञान और वैदिक प्रचार प्रसारण के लिए समय समय पर शिविर भी लगाए जाएंगे। ऐसी शुभकामनाओं सहित मैं अनिल भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ। तो जिस तरह से जैसे कि हमारा जो देश है और हमारा जो राष्ट्र है, जैसे कि कर्नल अनिल आहूजा जी ने जो है वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की स्थापना करने के लिए एक तन मन धन से वो आगे बढ़ते रहते हैं, वहीं पे आपको जो आभास होता होगा कि जो हमारे वीर दल है, जो जिसको कहते हैं, जो हमारे देश के बच्चे हैं, जिनको अस्त्र शस्त्र की विद्या भी सीखनी चाहिए। अगर हमारा ज्ञान मजबूत रहेगा और हमारे अस्त्र शस्त्र की विद्या मजबूत रहेगी तो हमारा राष्ट्र निर्माण भी मजबूत रहेगा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे। आर्यवीर दल जो है वो आर्य समाज की आत्मा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आर्य समाज में चंद लोग ही भाग ले पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि समय समय पर आर्यवीर दल के माध्यम से हमारे बालक बालिकाओं को एक नव जागृति के रूप में, चेतना के रूप में आर्य समाज की जानकारी बच्चों को मिलती रहेगी, जिससे बच्चे आने वाले समय में पाखंडों से, अंधविश्वास से और अन्य प्रकार के विकारों से बच सकेंगे। और हमारे यहाँ वरिष्ठ और उच्च श्रेणी का समाज निर्माण करने में आर्य समाज का और आर्यवीर दल का अहम भाव है, भूमिका रही है। बड़ी बड़ी परंपराओं के आधार पर अगर देखा जाए, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना इसलिए नहीं की थी कि केवल मंदिरों का निर्माण हो, केवल आर्य समाज का निर्माण हो। आर्य समाज की भूमिका इसलिए रखी गई थी कि आर्य समाज में जो भी काम हो वो धरातल पर हो। सच्चे आर्यवीर उत्पन्न करने के लिए आर्य समाज में आर्यवीर दल अहम भूमिका अदा कर रहा है। समय समय पर शिविर उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। दिनांक 23 जुलाई को हमारा एक शिविर का समापन था, जिसमें स्वामी रामदेव जी भी पधारे थे, वो मथुरा में था। और उससे पहले एक 10 दिन का शिविर हमारा गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन में 10 दिन का शिविर रहा। उसमें मैं पंजीकरण अधिकारी था। उसमें लगभग 370 छात्रों ने प्रतिभाग किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ में उन्होंने आर्यवीर दल की अस्त्र शस्त्र विद्या, लेजम, डम्मल, कलब्ज और अन्य प्रकार के ढाल, तलवार, बर्छा, भाले, इन सभी का प्रशिक्षण लिया। और
हमारे आर्यवीर दल के जो शिक्षक हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए थे। उसमें लगभग 23 शिक्षक थे उपस्थित, जिन्होंने 10 शिक्षकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। बाकी का अन्य रूप से मैं सहयोग रहा। मैं ऐसी आशा नियपुति विश्वास करता हूँ कि समय समय पर लखनऊ में भी इस प्रकार के शिविर लगाए जाएं, जिससे हमारा गुरुकुल की जो प्रणाली है वो पुनर्जागृत होकर बड़ी तेज़ी के साथ में, जिस प्रकार से डॉक्टर अनिल आहूजा की देन है, इसी प्रकार के इनको भी इस प्रकार का सहयोग आर्यवीर दल से और आर्य समाज से मिलता रहे और गुरुकुल को चहुमुखी विकास हो सके। धन्यवाद। तो वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल में आके आपको कैसा लगा? वैदिक निर्माण गुरुकुल में आने पे मैं ऐसा एहसास कर रहा है जैसे हमारे देश में समय समय पर नई नई जागृतियाँ होती है। भाई साहब ने एक बहुत ही अमोल अनूठा कार्य किया है, गुरुकुल की स्थापना करके अपने जीवन का सर्वस्व और जो है तन मन धन से लगे हुए हैं। और इस प्रकार से इनकी भावनाओं को देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि इनको अन्य साथियों भी सहयोग समय समय पर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और एक सहयोग के रूप में गुरुकुल को बढ़ावे के रूप में मिलता रहेगा। यहाँ आने वाले हमारे जो बालक बालिकाएं हैं वो एक चहुमुखी विकास करेंगे। अच्छे गुरुकुल को अच्छे समय पर बहुत ही अच्छी स्थिति में बहुत अच्छे स्थान पर शांति निकेतन जो होम पीस के रूप में इन्होंने गुरुकुल की स्थापना किया है, जो बहुत ही इनका कदम है, बहुत सराहनीय है। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं और बड़ी खुशी प्रकट करता हूं और मैं इनका हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तैयार रहूँगा जीवन में, और ऐसी मैं आशा करता हूँ कि ये आगे बढ़ते रहेंगे। आर्यवीर दल के लिए लखनऊ में क्या तैयारी? आर्यवीर दल के लिए लखनऊ में मैं अनिल आहूजा से मैं नया आदमी हूँ, लखनऊ में लगभग दूसरी बार आया हूँ। आर्यवीर दल के यहाँ लोगों से कांटेक्ट करेंगे, मिलेंगे, और हमारे आर्यवीर दल के जो प्रांतीय अध्यक्ष है डॉक्टर पंकज कुमार जी और हमारे जो है देवव्रत जी जो हैं, दिल्ली हमारा मुख्यालय है, उन सभी के बीच में प्रस्ताव रखूँगा। और लखनऊ में आर्यवीर दल जो जिस स्तर पर भी कार्य कर रहा है मुझे जानकारी नहीं है, उनसे मेल मिलाप, उनसे कॉन्टैक्ट करके अपने आर्यवीर दल के पंकज आर्य जी को जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं और हमारे जो है देवव्रत जी जो शिविर के आर्यवीर दल के अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में सारे आर्यवीर दल के अध्यक्ष हैं जो दिल्ली में निवास कर रहे हैं, उनकी देख रेख में सारे संचालन होते हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं और स्वयं मिलकर उनके आर्यवीर दल के लिए एक उनसे आग्रह करूंगा कि लखनऊ में 2-4 शिविर समय समय पर लगाए जाएं, जिससे जागृति और चेतना नवचेतना हो सके, हमारे गुरुकुल को सहयोग मिल सके। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में मंगल सैनी आर्य जी। तो हमारे साथ में कर्नल डॉक्टर अनिल आहूजा जी भी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। तो सर ये बताइए, आज आपके गुरुकुल में आर्य समाज के वैदिक वक्ता जो कि इतने वरिष्ठ हैं, वो आपका जो है उत्तराखंड से चल कर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए, तो क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। आज मेरा सौभाग्य है कि आर्यवीर दल के इतने प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी जो कि प्रिंसिपल रह चुके हैं, कितने हजारों बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया है ज़िंदगी में, वो आज हमारे बीच में हैं। अब 2014 में मैं सेवानिवृत्त होने के बाद मैं महसूस कर रहा था कि लखनऊ में एक सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल होना चाहिए। तो मैंने कुछ ये प्लाट लिया जो कि शांत और प्राकृतिक स्थल में है, कोई रोड पे हसल बसल नहीं है। प्लाट लेने के बाद अब ये कि हॉल कमरा भी बन चुका है जहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो सकते हैं, और एक एडम ब्लॉक बन चुका है जहाँ पर बच्चों के डाइनिंग की सारी व्यवस्था होगी। वहाँ पर कुक हाउस होगा, तो वहाँ पर 50 या 100 भी बच्चों का खाने का सारा इंतज़ाम हो सकता है। अब मैं ये समझता हूँ और फील करता हूँ कि एक आर्यवीर दल का एक परमानेंट स्थल यहाँ पर होना चाहिए जो हमारे गुरुकुल के नज़दीक हो, जहाँ पर सिर्फ एक बार नहीं, हर महीने में एक शिविर होना चाहिए। एक सारे साल में एक शिविर कर देना वो तो ऊँट के मुंह में जीरा है। जब एक स्थायी आर्यवीर दल का एक ऑफिस होगा, उसमें एक कमरा होगा जिसमें बच्चों की तलवारें ढाले हों और एक ऑफिस हो, तो इस आर्यवीर दल के प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा और वो हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति जो है वो पूरे लखनऊ में फैलेगी। तो यही मैंने आग्रह किया है, इनको भूमि में भी मैंने दिखाई है। तो आगे जैसा भी ईश्वर की कृपा होगी और बड़े अधिकारी जो हैं मेरा सहयोग करेंगे, तो मैं यहाँ पर बैठा आगे इसको कंस्ट्रक्शन को करने के लिए तैयार बैठा हूँ और इस गुरुकुल के कार्य को आगे बढ़ाता जाऊँगा।
धन्यवाद। ओम शम। साथ में आप जुड़ रहे हैं सत्यव्रत आर्य जी, जो कि शामली से हुए हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, सर के साथ जुड़ करके विगत कितने सालों से हैं? हम तो बचपन से है, मेरे दादा भी आर्य समाजी थे, हमारे पिताजी भी आर्य समाज का प्रचार करते, ढोलक वादक है, पूरे भारत में घूमते हैं। और हम तो आगे से ये कहेंगे आर्य समाज से जुड़ के चलो। राष्ट्र बचाना तो संस्कृति बचानी, तो हमें आर्य समाज से जुड़ना पड़ेगा। और इसमें जुड़ के हमें ये गलत चीज़ है, जो गलत लोग हैं, इनसे पंडा छुटा के देश को आज़ाद कराना दो। अभी बहुत गलत विचार चल रहे हैं समाज में। तो आज गुरुकुल में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा गुरुकुल में आके। इन्होंने अनिल आहूजा जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। इनसे लिए मैं हाथ जोड़ कर धन्यवाद करता हूँ इनका, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। तो ये थे हमारे साथ में देश के दो खास शख्सियत, डॉक्टर कर्नल अनिल आहूजा जी और साथ में यूके यानी कि उत्तराखंड से जो चल कर के आए हैं मंगल सैनी आर्य जी, जो कि वैदिक वक्ता हैं आर्य समाज के। तो आज हमने बात करी दो खास शख्सियतों से, जो एक वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल के लिए जिन्होंने यहाँ पूरी स्थापना करी और उसको आगे बढ़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं पे आपका आर्य वीर दल को आगे बढ़ाने के लिए भी डॉक्टर कर्नल अनिल आहूजा जी और जो है मंगल सैनी जी की बहुत बड़ी विशेष तैयारी है, क्योंकि लखनऊ को मजबूत नहीं करेंगे पूरा प्रदेश मजबूत नहीं होगा। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरह से आर्य समाज के द्वारा देश का नव निर्माण के लिए आगे से आगे कार्य कर रहे हैं और सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।